क्या एक छोटी सी बात से जीवन में बड़ा मोड़ आ सकता है? जी हाँ, क्या है ग्रह संकेत आज जानेंगे। 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में चंद्रदेव आज थर्ड हाउस से गोचर करेंगे मेरे मित्रों। आज का दिन कुछ इस तरह के संकेत लेकर के आया है कि एक छोटी सी बातचीत आपके जो एक अच्छा समय है उसका एक मार्ग आपको दिखा सकती है और गलत शब्द जो है वो कहीं ना कहीं आपको पीछे की ओर ले जा सकता है और एक सही फैसला आपको वहां पहुंचा सकता है जहां शायद आपने न सोचा हो। ग्रह गोचर कुछ इस तरह के संकेत दे रहे हैं। देखिए, आज कहीं किसी के भरोसे की परीक्षा का संकेत दिखाई देता है तो कहीं कोई रिश्ता चुपचाप मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए क्यों और कैसे कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आया है, इसी पर चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। अनुराधा नक्षत्र से चंद्र का गोचर है। मां लक्ष्मी का यह नक्षत्र कहा गया है। अनुराधा का मतलब वैदिक ज्योतिष के अनुसार होता है अनुशासन में छिपा हुआ प्रेम, संघर्ष में छिपी हुई सफलता और धैर्य में छुपा हुआ एक सम्मान। यह नक्षत्र विश्वास को परखता है। रिश्तों में सच्चाई और समर्पण की इसकी मांग होती है। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है उसे नक्षत्र रोकता है कि धैर्य रखिए। जो धैर्य रखता है उसे चुपचाप ऊंचाई पर ले जाने के संकेत अनुराधा नक्षत्र मेरे मित्रों देता है। करियर की बात करें मेरे मित्रों तो आज का दिन आपके लिए कई प्रकार के मौके लेकर के आ सकता है। सपोज कीजिए आप ऑफिस में हैं, कोई मीटिंग वगैरह वहां पर चल रही है और अचानक से आपसे आपके सीनियर्स, आपके बॉस कोई सवाल पूछते हैं। वो सवाल आपके करियर से ही जुड़ा हो सकता है, किसी मीटिंग से, किसी प्रोजेक्ट से, किसी डील से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो मेरे मित्रों उसका जवाब देते वक्त आपको, जब भी हमने कहा कि एक छोटा सा मोड़ मेरे मित्रों, तो उसका जो जवाब आज आप दे रहे हैं वो केवल जवाब नहीं, इस तरीके से उसको आपको देना है कि जो जवाब आपका आएगा वो आगे भविष्य के लिए आपकी एक छवि बना सकता है। वो छवि कैसी होगी वो आपके इस जवाब के ऊपर मेरे मित्रों आधारित है। आज आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, आपकी मेहनत को परखा जा रहा है, आपके जो टैलेंट है, जो आपकी योग्यता है उसको सराहाया जा रहा है। वरिष्ठ लोग आपको आपके ऊपर ध्यान देंगे कि यार ये बंदा किस तरीके से कार्य करता है, जो उसने जवाब दिया है उस जवाब के पीछे आखिर तर्क क्या है, क्या इसकी कार्य कुशलता है, क्या इसका टैलेंट है, क्या मतलब क्या उसके पीछे खूबी है, यह जानने का प्रयास हो सकता है मेरे मित्रों। और अब इसको इस तरीके से समझिए कि धीमी लेकिन स्थायी प्रगति का संकेत दे रहा है। बस दिखावा नहीं, स्थिरता काम आने वाली है मेरे मित्रों। व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, सभी की यह मंशा होती है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, कि हमारा व्यापार आगे बढ़े, हम व्यापार में तरक्की करें, सभी की ऐसी मंशा होती है। एक दुकानदार की तरह सोचें तो वो रोज मुनाफा तो नहीं देखता, लेकिन ग्राहक का भरोसा भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आप अगर व्यापारी हैं तो इस चीज को समझते होंगे कि आपकी नजर में कहीं ना कहीं यह तो है कि यार मेरा कुछ फायदा हो। सभी के सब अपने फायदे के लिए व्यापार करते हैं, लेकिन वहां पर एक चीज और होती है जो उस व्यापारी को एक विशेष बनाती है। क्या कि ग्राहक का भरोसा किसी भी हालत में न टूटे, भले ही उस दिन उसे कोई कुछ ना बच पाए। तो आज का दिन ऐसा ही है। आज आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का दिन है मेरे मित्र। आज नया प्रयोग कोई सोच समझ करके आपको करना चाहिए। पहले उसको देख लीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं वास्तव में क्या आपके व्यापार के लिए वह अच्छा है। साझेदारी में यदि आपका व्यापार है तो थोड़ी स्पष्टता रखें। पुराने संपर्क अचानक से आपके आज काम आ सकते हैं। यदि आप सिंगल व्यापार करते हैं तो छोटी योजना का बड़ा परिणाम आपको मिलने के संकेत हैं। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो आज हमने जैसा कि कहा कुछ भरोसे की परीक्षा हो सकती है। अगर मन में कोई बात दबाए बैठे हैं और आप आज भी आपकी इच्छा यही होगी कि यार ना कही जाए, लेकिन अचानक से आपके मुंह से वह बात बाहर आ सकती है। पारदर्शिता आपके बीच में होगी मेरे मित्रों, स्पष्टता होगी, एक दूसरे के प्रति आपके मन में सम्मान होगा, तो यह रिश्ता जो है आपका पार्टनरशिप का बहुत लंबा चलेगा। लेकिन अगर संदेह करते हैं तो दूरी बढ़ने की संभावना भी यहां पर दिखाई देती है। सच बोलना भारी नहीं है मेरे मित्रों, बस ये आपको हल्का कर रहा है। तो अपने मन की बात एक अच्छे तरीके से आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं, जो आपके व्यापार की
वृद्धि के संकेत कहीं ना कहीं लेकर के आ रहा है। प्रेम जीवन की बात करें तो जैसे कि हमने कल भी बताया था, आज का दिन भी कुछ उसी तरह का मिश्रित परिणाम लिए हुए है। आज शब्दों से ज्यादा आपका व्यवहार जो है वो मायने रखेगा प्रेम जीवन में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि प्रेम जीवन, हम अपनी बात तो कह देते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जो कहते हैं उसको निभा पाते हैं? जो निभा पाते हैं, आपने देखा होगा कि उनका प्यार में जो गहराई होती है वो शायद बहुत कम लोगों में हो जो निभा पाते हैं। जो खाली बोलते हैं वो शायद उन चीजों को नहीं समझ पाते। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा या आपके जान पहचान में किसी के साथ हुआ है, तो अपनी जो राय है हमें मेरे मित्रों अवश्य बताइएगा। तो आज का दिन क्या कह रहा है? आज का दिन कह रहा है, यदि आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है किसी ऐसी चीज के लिए, किसी मदद के लिए, उनके ऊपर कोई वो कुछ चीज ऐसी फील कर रहे हैं जिससे वो उलझन में है, तो आज आप शब्दों में उस उलझन को दूर करने के बजाय अपनी कार्य कुशलता से उस उलझन को यदि दूर कर सकते हैं, तो आज आपकी जो सम्मान है, जो आपकी इज्जत है, वो आपके पार्टनर के मन में बहुत ज्यादा एक सम्मान प्राप्त कर सकती है। पुराने रिश्तों में एक नई गर्माहट का समय भी आज है, ये संकेत दे रहा है ग्रह गोचर। और जो नए रिश्ते हैं उसमें धीरे धीरे करके आप की जो पकड़ है वो बनती जा रही है, आपका विश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो बात हमने स्टार्टिंग में प्रेम के बारे में कही, उस चीज पर थोड़ा सा भी आप गौर करते हैं तो अपने रिश्ते में एक और मजबूती आप ला सकते हैं। आज प्रेम को समय दीजिए। आज परीक्षा का समय नहीं है प्रेम में, आज प्रेम में समय देने का समय है। अगर कोई उलझन है आपके पार्टनर को, तो उस उलझन को दूर करने का समय है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच आज मौन संवाद का दिन है। मौन भी बहुत कुछ बोलता है, ये आप सब लोग जानते होंगे। हम बिना कहे यदि उनकी बात को समझ लें तो ये क्या कहा जाता है, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि यार ये जन्म जन्मांतर का संबंध है, इसलिए आत्मा का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहीं पर एक चीज आती है जो कि हमने आपको कल भी बताया था। अब मंगल और बुध की जो दृष्टि है वो शनिदेव पर है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन वहीं पर एक चीज होती है मंगल की दृष्टि। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो हम उस चीज को समझते हुए भी हमारे मन में एक अहम की भावना आ सकती है कि यार हम पहल क्यों करें, और ये पहल करनी बड़ी आवश्यक है। क्यों? ऐसे कब तक समय बीतता रहेगा? यदि कोई उलझन है तो उसको सुलझाना तो चाहिए ना। उसको सुलझाने के लिए कोई ना कोई तो पहल करेगा, तो फिर हम ही क्यों नहीं। आपको बताया मित्रों, अगर हम खुद से पहल करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में अगर उलझने हैं तो उसमें से बहुत सारी उलझने खुद ब खुद हमारे सिर्फ पहल करने से दूर हो सकती है। क्या मानते हैं आप? हम सही कह रहे हैं? आज का गोचर भी यही कह रहा है, आज के ग्रह संकेत भी यही कह रहे हैं। मंगल बुध और शनि का जो दृष्टि संबंध आपस में बन रहा है वो भी यही इशारा कर रहा है कि पहल आपको करनी है। आप उनके मन की बात को समझ रहे हैं लेकिन आप पहल नहीं कर रहे, पहल करें। ये आपके रिश्ते को एक नई रोशनी दे सकता है। अहंकार को दरवाजे पर छोड़ करके घर में आए, तकरार से बचें, और बस आज का संयम कल की मिठास मेरे मित्रों समझ लीजिए। संतान की बात करें तो संतान से जुड़ा हुआ कोई समाचार आज मन को सोच में थोड़ा सा डाल सकता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप कोई डर जाए, कोई घबरा जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके भविष्य को लेकर के हल्का मन में सवाल उठ सकता है कि क्या वो आगे जाकर के कामयाब इंसान बन पाएगा। सभी चाहते हैं कामयाब इंसान बने, लेकिन कभी कभी व्यवहार, कुछ दैनिक व्यवहार ग्रह के कारण कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि माँ बाप भी नहीं समझ पाते कि यार बच्चा आखिर करना क्या चाहता है। तो इस तरह की कुछ सोच आपकी आज हो सकती है। तो धैर्य बनाए रखे, बच्चों पर दबाव बिल्कुल ना बनाए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास करें। भले ही आप अभी नहीं समझ रहे, क्या बता आपका बच्चा बेहतर सोच रहा हो। बेहतर कोई भी सोच सकता है। अगर कोई ये सोचता है कि माँ बाप है, हम भी बेहतर सोच सकते हैं, ये बात सही है कि आप बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वो और बेहतर सोच सकते हैं। आपने सुना होगा ना आजकल कि बच्चे जो हैं बहुत कुशाग्र बुद्धि के हो रहे हैं, तो उनके मन में अपने आगामी जीवन को लेकर के क्या एम है उसको पहले सुने, उसको परखें। क्या वो उस तरह की गति पकड़ रहा है? क्या वो उस रास्ते पर जा रहा है जो उसने सपना आपको बताया है? आपकी
एक छोटी सी बात उसके भविष्य की दिशा तय कर सकती है। ये बात ध्यान रखें मेरे मित्रों। तो उनसे बहुत प्यार से, बहुत सकारात्मक रूप से बात करें। शिक्षा की बात करें तो मन में हल्का फुल्का कुछ भटकाव का संकेत यहाँ पर मिलता है। सूर्य और शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे, वह पति आपके पंचम भाव में रहेंगे और आपके धन के मालिक और आपके भाग्य भाव के मालिक शुक्र देव वो आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। मन हल्का फुल्का सा कुछ भटकाव सर सकता है। किसके प्रति? विपरीत लिंगी के प्रति यह आकर्षण हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति है। तो अपने मन को भटकने से छात्र जीवन में आपको बचाना है। इसके लिए आपको अपने एम को निर्धारित करना होगा और उस एम को प्राप्त करने के लिए अपने मन में अनुशासन के साथ साथ यह प्रण लेना होगा कि जब तक मैं अपने एम को प्राप्त न करूं तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, तब तक पढ़ता रहूंगा। जो भी है परीक्षा तक जो भी आपका एम है तो उसको निर्धारित करके आप कार्य करते हैं तो जो मन की डगमगाहट का संकेत है ये दूर हो सकता है। देखिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा जब नीच राशि में वृश्चिक राशि में होते हैं तो कभी कभी मन अशांत सा हो जाता है, आत्मविश्लेषण का यह समय होता है। तो ऐसे में अपने चंद्र को मजबूत करें। चंद्र को मजबूत करने के लिए माता के पैर दबाएं, माता को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। इससे धीरे धीरे चंद्र देव की कृपा मिलेगी। और जब चंद्र देव की कृपा मिलती है मेरे मित्रों तो चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक कहा गया है। जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा मन एकाग्र होगा तो फिर हमारा मन अगर कंट्रोल में हमने कर लिया तो फिर भटकाव कैसे? और मन कंट्रोल में नहीं है तो भटकाव के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? मन को कंट्रोल करके चलना है। मां की सलाह आपके लिए बहुत ज्यादा इस वक्त महत्वपूर्ण हो सकती है। अनुशासन के साथ यदि अपने एम के रास्ते पर आप चलते हैं तो मेरे मित्रों परिणाम कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं आपके लिए। आज का दिन पुराने नोट्स जो हैं उनको थोड़ा सा देखें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और देर रात तक पढ़ाई करने से बचें। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा देर रात तक पढ़ाई करने से आपको बचना चाहिए। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो शुक्र देव के पंचम भाव में आने से अब भाग्य का धीरे धीरे साथ मिलता हुआ आपको महसूस हो सकता है। अभी चार चार ग्रह चतुर्थ भाव में थे, लेकिन अब शुक्र देव जो हैं वो पंचम भाव में आ चुके हैं, लेकिन अभी सूर्य के साथ है। तो मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव में या फिर 11th हाउस में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को जो गोचर की स्थिति बन रही है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, यदि जीवन में ख्याति, मान सम्मान इन सब को प्राप्त करना है तो हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब यदि कुंडली में आपकी अगर आपकी पर्सनल कुंडली है उसमें भी यदि सूर्यदेव पंचम भाव में 11th हाउस में है, जैसे कि अब गोचर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए, नॉनवेज आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब सूर्य और शुक्र यहाँ पर आए हैं तो भाग्य का सपोर्ट तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ये शोर नहीं मचाएगा। आपको अंदर ही अंदर से आत्मविश्वास तो दिलाएगा कि हाँ अब आशा की किरण दिख रही है भाग्य के मामले में। लेकिन आपको कहीं ना कहीं सूर्य और शुक्र की युति होने के कारण कुछ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी हो सकता है, तो उन चीजों से बचिए। ये चीजें जीवन में कम से कम कुछ समय के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन बाद में जो लोग इन चीजों से गुजर चुके हैं उनसे यदि आपकी बात कर सके तो पूछे कि ये चीजें, वो भी यही कहेंगे कि भैया बस ये ठीक नहीं होता। तो आप भी इनसे बचिए। सही समय पर सही व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप भटकाव से दूर रहते हैं और संकेत तो छोटे दिखाई देते हैं लेकिन सटीकता की ओर आपको ले जाने का प्रयत्न वो करेंगे, ऐसे संकेत शुक्रदेव की कृपा से मिल रहे हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। 12वें के मालिक सूर्य पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव ज्ञान का कारक है, सकारात्मकता का कारक है, रचनात्मकता का कारक है। तो अपने अंतर्मन पर भरोसा करें। धन की बात करें तो खर्च के मामले में जहां तक बात है आपको सोच समझ करके करना है, लेकिन किसी पुराने लेन देन का हल आज आपको प्राप्त हो सकता है, समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। बचत पर ध्यान दे, उधार देने से बचे। और धन आगमन की बात करें तो मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत आज आपको मिल रहे हैं, क्योंकि अब शुक्र देव पंचम भाव में आ गए हैं। अपने टैलेंट के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने इसको कहते हैं ना योग्यता के आधार पर आप अपने जीवन में एक से अनेक रास्ते बना सकते हैं। आपके आय के नए साधन बनने के संकेत आपको मिल सकते हैं। नई नौकरी की तलाश में थे तो वो स्वप्न भी आपका साकार होने की ओर आगे बढ़ सकता है।
रोग रिपु ऋण की बात करें तो आज विवाद बढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो भैया विवाद से बिल्कुल दूर रहे। शांति ही आपकी सबसे बड़ी ढाल होगी। धैर्य बनाए रखें, शांत रहें, कानूनी मामलों में धैर्य रखें और जवाब देने से पहले आपको यह सोचना है कि आप जो कहने जा रहे हैं क्या वो आप सही कह रहे हैं। अगर बस इतना भरा आपने सोच लिया तो शायद आपसे कोई गलती ना हो पाए, जो ग्रह गोचर का संकेत है यहाँ पर। कृषि से जुड़े हुए हमारे मित्रों के लिए आज संकेत जो है वो कहते हैं कि धैर्य रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, विशेषज्ञों की यानी कि अपने से बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही आगे कदम रखें। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, मानसिक थकान कुछ हो सकती है और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों कुछ पेट संबंधी दिक्कत या फिर जैसे बोलते हैं ना कि यार पेट कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको हो सकते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, बस इतना ध्यान रखें कि अपने खान पान का ध्यान रखें और अपना रूटीन बनाए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखें। मन शांत है तो शरीर मेरे मित्रों साथ देता है, तो मन को शांत रखने का प्रयास करें। स्वप्न शास्त्र के बारे में बात करेंगे मेरे मित्रों, उसके बाद बताएंगे आज का क्या सरल ज्योतिष उपाय हो सकता है। यदि स्वप्न में आपको बारिश होते हुए दिखे, देखिए बारिश के बारे में भी कई तरह के संकेत होते हैं। ये बारिश वो बारिश कह रहे हैं जब आप अपने घर के आंगन में खड़े हैं और आपको स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि बारिश जो है वो आपके आंगन में भी पड़ रही है और आसपास भी पड़ रही है। बारिश के कई सारे अर्थ होते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार। तो यहाँ पर जो है वो बारिश सब जगह पड़ रही है, यानी कि आपके पड़ोसी के यहाँ भी आपको सामने भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और आपके आंगन में भी पड़ रही है। इस तरह की यदि बारिश दिखती है या फिर आप किसी से खुद को गले मिलते हुए देखते हैं तो ये संकेत है कि कोई अगर भावनात्मक बोझ आपके ऊपर था तो वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। मन को शांति मिलने की उम्मीद यहाँ पर, यानी कि मन एक शांत जिसको कहते हैं ना कि एकदम से पीस महसूस कर सकता है। कोई भावनात्मक बोझ जब हमारे ऊपर से उतरता है तो मन को एक शांति सी फील होती है, तो वो आपका जल्द भविष्य में होने के संकेत यह स्वप्न देता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार। आज का उपाय मेरे मित्र, आज का उपाय सबसे अच्छा देखिए, सूर्य और शुक्र एक साथ हैं तो दूध लीजिएगा, दूध में थोड़ी सी दही डालिएगा, दही में थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा, 1-2 पत्ती केसर, और उसमें थोड़े से अक्षत जो कि हल्दी में रंगे हुए हो और थोड़ी सी कुमकुम यानी कि रोली, इन सबको मिलाकर के, यदि गंगा जल है तो गंगा जल भी इसमें मिला लीजिए और भगवान शिव का इस द्रव्य से रुद्राभिषेक कीजिए और वहीं पर बैठ करके यदि कर सकते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंबताम भुजंग तुंग मालिका। आज क्या करें क्या ना करें, गुस्से में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचें, जल्दबाजी न करें, अनावश्यक बहस में बिल्कुल न पड़े और किसी की भी नियत पर शक करने से हमें बचना है। धैर्य रखें, कम बोलें लेकिन सही बोलें, पुराने संबंधों को समय दें और ध्यान व आत्मचिंतन करें। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में किस सब्जेक्ट्स पर जानकारी चाहते हैं वो हमें आप बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसी सब्जेक्ट पर आपके लिए राशिफल बनाया जाए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।